Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 19th of June, and these current affairs are quite relevant for CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination, right? So this is our first segment, important days and events. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डे है ये है 18th ऑफ जून को क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड ऑस्टिक्स प्राइड डे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कौन सा डे देखने को मिलेगा, 18th ऑफ जून को वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे आपको देखने को मिलेगा, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 18th ऑफ जून को। अब मेन रीजन ये है सर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये ऑटिस्टिक क्या होता है। अब ये बेसिकली एक तरीके से आप बिहेवियर डिसऑर्डर इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी मतलब एक्टिव नहीं होते, और सबसे बड़ी बात है जब भी उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर बात आती है, जब भी उनकी सोशल इंटरेक्शन पे बात आती है, तो वो काफ़ी क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये हो गया बिहेवियर डिसऑर्डर, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटिस्टिक जो है कहते हैं। अब 18th ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ ऑटिस्टिक प्राइड डे to create the awareness about the autism among the people and recognize the importance of pride for autistic people, its role in the bringing about positive changes in border societies, right? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डे हमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। कौन सा डे आपको देखने को मिलेगा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। सबसे पहले सर हमें यह पता होना चाहिए ये गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है। तो आपको कुछ लोग काफ़ी हाइजीनिक देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो हाइजीनिक के साथ उनको ये पता है कि जब वो कोई भी खाना बना रहे हैं तो कौन से वेजिटेबल को पिक करना है, कौन सी जो है अच्छी सब्जियां हैं, कौन सी खराब सब्जियां हैं, कौन सा जो है कौन सी चीज़ों से खाना बनाया जा सकता है और कौन से नहीं बनाया जा सकता। तो इस आर्ट को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 18th ऑफ जून को, और फोकस इसका सर कहाँ पे ये है, फोकस इसका यही है कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड की जो अटेंशन है वो लेके आनी है किसके ऊपर, जो गैस्ट्रोनॉमी है। क्योंकि जो गैस्ट्रोनॉमी इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज अवार्ड ऑनर पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज। गवर्नमेंट अपॉइंट्स आशीष Chandorkar as a director at the India's WTO mission. WTO stands for the World Trade Organization, and Government of India has appointed Ashish Chandorkar as a director. आपको यहाँ पे हैरानी की बात ये देखने को मिलेगी, यूजुअली जो आपको गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जब किसी प्राइवेट पर्सन को जो है अपॉइंट किया जा रहा है, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। और सर यदि मैं बात करता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि इसको जो है फाउंड किया गया था 1995 में, राइट। और इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो इसके डायरेक्टर जनरल होंगे ये कौन होंगे, ये होंगे नोगोन्सी ओंग्सो अवेया। तो ये जो टेन्यूर होगा किसका सर, आशीष चंदोरकर का जो टेन्यूर होगा ये कितना होगा, अराउंड 3 ईयर आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेशनल इवेंट्स। आपको यह देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है ये बहुत ही जल्दी सेटअप करेगी सर क्या, वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड। सर क्या अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, व्हाट शुड बी योर आंसर। आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान। अब इसमें क्या किया जाएगा सर, फोकस किया जाएगा जो हमारे वेद्स हैं, जो हमारे संस्कृत के क्या है स्क्रिप्चर्स हैं, इनको रिवाइव करना, इनके बारे में जानना, ये बेसिकली क्या मोटिव होगा इस बोर्ड का जो कि स्टैब्लिश किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि अराउंड राजस्थान गवर्नमेंट विल टेक अराउंड 4 to 5 months टू इस्टेब्लिश दिस बोर्ड, राइट। इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ चलते हैं। आई होप आप इन दो पर्सनैलिटी को अच्छे से जानते होंगे, एक का नाम है स्कॉट मॉरिसन और दूसरे आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, जो बाइडन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे, एंड जो आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, राइट। इन दोनों ने क्या किया सर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है,
पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए। होता कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि मान लो कि दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज कंट्री बी, राइट। अब ए कंट्री जो है XYZ प्रोडक्ट बनाती है, अब इनको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है कहां पे, बी के पास। अब बी के पास जब एक्सपोर्ट करेगी तो जो बी कंट्री होगी इसके पास कुछ राइट्स होते हैं कि ये क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगा सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा सकती है, जिससे क्या हो जाएगा सर, जिससे XYZ का जो ओवरऑल प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये करते क्यों है, इसकी नीड क्यों है? क्योंकि जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है बी कंट्री की, जो उनकी घरेलू इंडस्ट्रीज है जो कि लोगों को इतना रोजगार देती हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। और गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है जिन प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है उनकी जो कीमत हमेशा ज्यादा रहे जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं। क्यों? तभी तो लोग जो है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदेंगे। यदि ये जो XYZ इतने चीप हो जाएंगे तो जो बी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको कोई नहीं खरीदेगा, तो उससे बहुत सारी आपको क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, स्पोर्ट्स। कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है। रिपोर्ट्स की यदि मैं बात करता हूं, एक आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा, एक इंडेक्स जिसका नाम क्या है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसको जो है पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये हमेशा जो है पब्लिश करती है और आपको ये देखने को मिलेगा इट इज अराउंड द 15th एडिशन। 15th एडिशन था ग्लोबल पीस इंडेक्स का, और सर ये रैंक करती है अराउंड 163 कंट्रीज को, राइट। अराउंड 163 कंट्रीज को क्या करती है, ये रैंक करती है। और मेन क्या एनालिसिस किया जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा, ये किया जाता है कि कोई भी कंट्री में कितनी ज्यादा पीस है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, और सोसाइटी में कितना पीस है, और कैसे ये पीस जो है बढ़ रहा है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या किए जाते हैं, कहीं ना कहीं मेजर किए जाते हैं। इसी के बेसिस पे जो है आपको रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। जो टॉप पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, टॉप पे आपको 2 कंट्रीज देखने को मिल जाएगी सर। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा आइसलैंड और न्यूजीलैंड, ये दोनों टॉप पे बने हुए। उसके बाद डेनमार्क, पोर्चुगल और उसके बाद स्लोवेनिया। यदि मैं वर्स्ट सबसे कम पीस कहां पे है, ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, राइट। अफगानिस्तान में सबसे कम पीस है, उससे थोड़ा सा अच्छा पीस आपको कहां पे देखने को मिलेगा, येमेन में देखने को मिल जाएगा, फिर सीरिया फॉलोड बाय द साउथ सुडान एंड इराक। इफ आई विल टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया का जो आपको रैंक देखने को मिल जाएगा 135 रैंक देखने को मिल जाएगा। तो मतलब कि क्या, कहीं ना कहीं इंडिया में पीस बिल्कुल भी नहीं है, वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स तो नहीं कह सकते, एक तरीके का एनालिसिस है, जहां पे होता क्या है, इंडिया को जो है, इंडिया का सेकंड रैंक आया है, जहां पे यदि मैं बात करता हूं जो सेंट्रल बैंक है उनके पास जो ज्यादा पैसा होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट को। इसमें जो है क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है इंडिया का सेकंड रैंक देखने को मिल जाएगा। पहले पे कौन है सर, पहले पे टर्की आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरे पे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट। यदि मैं बात करूं कि आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2021 के अंदर अराउंड 99,122 करोड़ जो रुपए जो सरप्लस में थे किसके पास, आरबीआई के पास, इसको ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट को, जो कि काफी ज्यादा हाई थे। यदि मैं बात करता हूं 2019 और 20 का फिस्कल ईयर, और अराउंड आपको यह देखने को मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, अराउंड 2.8 ट्रिलियन की इंडिया की इकोनॉमी हो चुकी है। इसका 0.44% क्या किया है, अराउंड जो है इन्होंने ट्रांसफर किया है आरबीआई इनटू द गवर्नमेंट। तो इंडिया कौन से रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है। इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द थिंग्स। यदि मैं डिफेंस की बात करता हूं, कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो आपको एक इंपॉर्टेंट जो है स्कीम देखने को मिल जाएगी, बट मे भी आपसे पूछा जाए, बस आपको यह पता होना चाहिए कौन सी स्टेट की है, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, आपसे पूछा जाए कभी कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान ये बेसिकली कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है या कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया है, व्हाट शुड बी योर आंसर। सर आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश। आपका आंसर क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश ने जो है लॉन्च किया है। क्यों सर, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बस इसका यही मेन पर्पस है कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस किस में बढ़ानी है, यूथ में, यूथ के अंदर बढ़ानी है, राइट।
पॉलिटी की यदि मैं बात करता हूँ कोई भी करंट अफेयर नहीं है। इन्वायरमेंट की बात करता हूँ कोई भी करंट अफेयर नहीं है। सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसिस में भी कोई करंट अफेयर नहीं है। साइंस एंड टेक में आपके पास एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपको ये देखने मिल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द जो सैटेलाइट्स हैं इनमें मेटल्स का यूज होता है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या करेगी, वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन सी जो है स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, व्हाट शुड बी योर आंसर? सर आपका आंसर होना चाहिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसको लॉन्च कब करेगी सर? जब 2021 का एंड चल रहा होगा तब लॉन्च करेगी, और करेगी कहां से? न्यूजीलैंड से। और यदि मैं बात करता हूं यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा? पेरिस के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। और जो है फाउंड कब किया गया? 1975 में। और जॉन डेटरिच आपको जो है वॉर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सीईओ होंगे। इकोनॉमी की यदि मैं बात करता हूं, आपको क्या देखने को मिल जाएगा? LIC कार्ड सर्विस, इन्होंने लॉन्च किया है एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। किसके साथ कोलैब करके सर? इन्होंने IDBI बैंक के साथ जो है कोलैब करके ये जो है कार्ड क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या होगा? शगुन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि शगुन क्या है, बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा एक इसके द्वारा जो है ये बेसिकली एक गिफ्ट कार्ड है, विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम बैंकिंग एग्जामिनेशन, राइट। यदि मैं बात करता हूं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, तो इन्होंने फॉरकास्ट किया है कि इंडिया का GDP कितना होगा फिजिकल ईयर 2022 के लिए। तो इनका जो ग्रोथ रेट होगा इंडिया का 9.5% पे होगा। बस मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्विज, जहां पे आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड a $484 million loan to upgrade the road network in the Chennai and Kanyakumari industrial corridor in the Tamil Nadu? And your options are: option A is World Bank, option B International Monetary Fund, option C Asian Development Bank, and option D is Asian Infrastructure Investment Bank. So the right answer will be option C, जो कि क्या होगा? Asian Development Bank. Question number 2. World Day to combat desertification and drought is observed on which of the following date every year? And what should be your answer? Option A is 13th of June, 14th of June, 15th of June, and 17th of June. So the D will be the right answer, 17th of June. Question number 3. Prime Minister Narendra Modi virtually addressed the which edition of Viva Tech? And your option is first, second, third, fourth, fifth. So the right answer is the option E, fifth. What is the theme of the conference of the BRICS Network Universities 2021? Option A is Partnership for Global Stability, Security and Prosperity. Option B is Unlocking BRICS University. Option C is Pragmatic Cooperation and International Education. Option D, Building Responsive Inclusive Collective. And option E is Electric Mobility. So the right answer will be option E, Electric Mobility. Next question. The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the implementation of Deep Ocean Mission. Who among the following is the present Union Minister of Earth Sciences? And your options are Prakash Javadekar, option B is Harshvardhan, option C is Ramesh Pokhriyal Nishank, option D is Ravi Shankar Prasad, option E is Mahendra Nath Pandey. So the right answer is the option B, Dr. Harshvardhan. Next question. Which of the following country expanding nuclear arsenal according to the SIPRI yearbook 2021? And your options are India, China, Pakistan, and D is all of above. So the right answer is the option D, which is all of the above. Which of the following state has launched the accelerator program called REBUP? आपको ये देखने को मिलेगा, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल, एंड ऑप्शन डी इज केरला. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, राइट. Next question. Defense Minister Rajnath Singh has approved the budgetary support of how much amount for IDEX DIO for the next 5 years? And your options are: option A is rupees 298.8 crore, option B is 398.8 crore, option C is 498.8 crore, and option D is 598.8 crore. So the right answer will be option C, right.
Who among the following has been appointed as a new chairman of Microsoft? And your options is Judson Althoff, option B Satya Nadella, option C is Steve Ballmer, and option D is John W. Thompson. And your right answer will be option B, which is Satya Nadella. Next question. Which of the following Indian institution hosted Conference of BRICS Network University 2021? Right. And your options are IIT Delhi, IIT Ropar, IIT Bombay, IIT Dhanbad, and IIT Madras. So the right option will be option C, IIT Bombay. Government will launch which of the following program to increase the supply of the medical oxygen? And your options are Project O2 for India, Mission Oxygen Self-Reliance, Oxygen on Wheel, Oxygen Express, Pran Vayu. Option A will be the right answer, Project Oxygen for India. What is the theme of the World Day to Combat Desertification and Drought 2021? Option A is Let's Grow the Future Together. Option B, Land Has True Value, Invest in It. Option C, Food Feed Fiber, the link between consumption and land. Option D, Restoration, Land Recovery, we build back better with the healthy land. And option E, link between land degradation and migration. So the right answer will be option D will be the right answer. This is how this video comes to an end, and I hope you enjoyed the video. If you do, then you can press the like button. Whatever the suggestion you are having, you can write it down in the comment box. And if you really like the video, then you can share with your friends, and you have to subscribe the channel. And if you want to get connected with us, then you need to visit to the Telegram channel of the Chandigarh Create Group, and you can join the Telegram group, right? This is how this video comes to an end. Thank you so much.